नमस्कार, मैं कांक्षा द वॉइस टीवी से। जैसे कि भारत में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, ऐसे ही एक है वट वृक्ष पूजा। तो हम आज इस क्षेत्र में आए हैं जानने के लिए कि वट वृक्ष पूजा कैसे मनाई जाती है, क्या विशेष होता है, क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ चलते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं और आपको ये सारी जानकारी देते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग यह व्रत करते हैं। और यह व्रत में सनत कुमार एक व्यक्ति था, तो उसका 1 वर्ष के विवाह के बाद 1 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तो वो मृत्यु ना हो करके हम लोग इस व्रत को रखते हैं। और फिर भगवान सत्यवान सावित्री हम लोग को लंबी आयु के पति के लिए यह व्रत रखते हैं। और हम लोग और इसमें क्या है, सुबह स्नान करके अपना स्वच्छ वस्त्र नया वस्त्र धारण करके अपना वट वृक्ष के पास आके अपना गौरी गणेश की स्थापना और सत्यवान की चंदन से लिखकर और बरगद के वृक्ष में आज गंगा जल वगैरह करके स्थापना करके और अपना चना प्रसाद लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना व्रत करते हैं और उसके बाद चना और उसके साथ अपना यहाँ पर उपवास तोड़ते हैं। बस इसको विवाहित महिलाएं ही करती है इस व्रत को। आप लोग जैसे कि आप लोगों का व्रत रहता है, ये तोड़ते कैसे? हम लोग इसको यहीं पर तोड़ते हैं। हाँ, यहीं पर चना और इसका वट का जो वृक्ष का जो फल रहता है उसका हम लोग पानी के साथ गटकते हैं और उसी से अपना वट को यहीं पर तोड़ते हैं। हाँ, हमारा व्रत शाम को ही टूटता है, लेकिन पहला हम लोग यहीं पर तोड़ते हैं। उसमें चना रहता है, आम रहता है, केला रहता है, अपने से हलवा पूड़ी बना के लाते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फल वल भी लेके आते हैं और फिर शाम को अपना फलाहारी करके इस व्रत को तोड़ते हैं। सुहाग के लिए करते हैं, इससे भगवान उनका उम्र बढ़ाता है पति का। हाँ, और यही फल फूल दूध दही और साड़ी कपड़ा सुहाग का पूरा सामान चढ़ाती हैं सुहाग की औरतें। ये पूजा को हर सुहागन करते हैं शादी के बाद। ये पूजा से पति का उम्र लंबी होती है। सुहागन महिलाएं करती है क्योंकि पति की उम्र हाँ लंबी होती है, इसीलिए हर सुहागन इस पूजा को करते हैं। नियम अनुसार सवेरे सो उठ के बढ़िया तैयार होके पूजा पाठ करते हैं, हर चीज़ चढ़ाते हैं, है ना, तैयार होके। इसलिए हर स्त्री पूजा मतलब क्या क्या लगता है इसमें सामान? इसमें हर सामान लगता है, सिंदूर है, कुमकुम है, चावल है, अक्षर है। उसके बाद है फल फ्रूट चढ़ा देते हैं, सुहाग का सामान पूरा चढ़ाते हैं। क्योंकि आदिकाल से चला आ रहा है हम लोग का, हाँ, पुरानी परंपरा, उसको तो तोड़ नहीं सकते। तो उसी को हम लोग निभा रहे हैं जितना हो सके। इसमें तो बहुत सारी सामग्री लगती है, वैसे श्रीफल, नारियल, फूल, दूध, दीप, नैवेद्य, आम, पूड़ी, हलवा का जो भोग रहता है वट सावित्री को लगाते हैं। क्योंकि जो वट सावित्री का जो वृक्ष है उसमें माँ खुद वट सावित्री ही रहती है। तो कितने घंटे का व्रत रहता है? ये मेरा 24 घंटे का, मैं अपना 24 घंटे सब अलग अलग प्रकार श्रद्धा के अनुसार। ये सारी सामग्री लगती है, इसकी मान्यता क्या है कि आप लोग इतने सालों से चला रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज लोग सब कर रहे हैं ये व्रत को, तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। उनके पीछे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो याद नहीं है तब से, मैं अपनी दादी को देख रही हूँ, मम्मी लोग को देख रही हूँ, फिर मैं आगे परंपरा जारी रखेंगे। मैं तो जारी रखूँगी, बट बहू लोग का क्या है, आज का मॉडल जनरेशन है, तो अपने अकॉर्डिंग वो लोग करेंगे, है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह में 1.5 आवर्स हो गया। तो हमने सारी जानकारी आपको दे दी कि वट वृक्ष के नीचे ही ये पूजा क्यों की जाती है। सबने बताया कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है और इसके नीचे पूजा की जाती है। ऐसी ही जानकारी आगे हम आपको देते रहेंगे, हमारे भारत के परंपरा महत्वपूर्ण पर्व से आपको जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं कांक्षा, कैमरामैन दिनेश के साथ।